हेलो बच्चों, आज हम करेंगे रिलेशन शुरू। रिलेशन के अंदर हम देखेंगे किस तरह के रिलेशन होते हैं, किस टाइप्स के रिलेशन होते हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट देखेंगे, ठीक है। और डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, एनडीए पर्पज से हम सब कुछ समझेंगे। और आज हम रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, फिर अपना कल नया चैप्टर फंक्शन शुरू करेंगे, ठीक है। क्या होता है? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का क्या होता है? रिलेशन होता है, उन्हीं को बोलते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर। मतलब क्या है? देखिए, अगर सेट ऑफ ए है, मान के चलिए कोई सेट है ए, 1 2 3, एंड सेट है बी, ठीक है। इसी के ऊपर बना लेते हैं, ए रिलेशन के ऊपर। ए के रिलेशन क्या बनेगा? ए के ऊपर रिलेशन अगर बन रहा है तो 1 2 2 3, 1 1, 2 2, 3 3, ठीक है। कुछ ऐसा रिलेशन बनेगा, यानी कि ए के एलिमेंट्स के साथ क्या बनता है? रिलेशन बनता है। वैसे ही अगर हम दो एलिमेंट्स की बात करें, दो सेट्स की बात करें, जैसे बी सेट है हमारे पास 2 3 4, अगर बी सेट की बात करें तो इसका रिलेशन इससे करेंगे 1 2 2 3, ठीक है, 3 4, फिर दोबारा से क्या होगा? 1 3। तो ऐसे करते करते क्या बन जाएगा? एक पूरा पेयर बन जाएगा हमारे पास, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा पूरा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम रिलेशन। देखिए, रिलेशन क्या होता है? सबसेट का काम करता है। किसका काम करता है? सबसेट का काम करता है। किसके सबसेट का? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। जैसे देखिए, ए क्रॉस बी को हम कार्टेशियन बोलते हैं, यानी कि ए क्रॉस बी क्या बना हमारा? ये बना 1 2 2 3 3 4, ठीक है, 1 3 और 1 4। ये हमारा क्या बना? एक ए क्रॉस बी का बना है। अभी और बनेंगे, मैंने अभी कम लिखे हैं, ठीक है। तो ये बना है, ठीक है। तो हमें इसका क्या करना है? देखिए, कार्टेशियन के अंदर हमें इसका क्या करना है? हमें क्या बोला गया है? अभी ये सेट है कोई, सॉरी, देखिए रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि आर जो होता है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि ये एक सबसेट का काम करता है। रिलेशन एक किस तरह से काम करता है? सबसेट की तरह काम करता है। जैसे ये देखिए, ए क्रॉस बी का ये एलिमेंट बनेगा, सेम यही प्रोडक्ट इसके अंदर है, यही प्रोडक्ट इसके अंदर। तो हम इसको कह सकते हैं अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सबसेट, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का आर क्या है? सबसेट है। तो बोल सकते हैं, तो देन प्रूव इट। हो गया? समझ आया सभी बच्चों को? किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे देखें। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं, इसके अंदर आता है डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज एंड कोडोमेन। हम इन्हें आसानी से समझेंगे। मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से समझाऊंगा, ध्यान से समझना। सभी बच्चे ध्यान से देखना, ठीक है। देखिए, डोमेन क्या होता है? डोमेन एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स इन रिलेशन आर, इन रिलेशन आर, यानी कि क्या कहने का मतलब है? जैसे कि मैं लिखता हूं, रिलेशन कोई आर है, 1 2 2 3 3 4 और 4 5, कोई रिलेशन है हमारे पास,
ठीक है, ये कोई रिलेशन है। तो मैंने क्या बोला, डोमेन क्या होगा, वैल्यू ऑफ एक्स इन आर, आर के अंदर ये जो होता है, ये जो एक पेयर बनता है, इसको एक्स बाई वाई फॉर्म में लिखा जाता है, एक्स कोमा वाई फॉर्म में लिखा जाता है। तो एक्स की वैल्यू क्या, आगे वाली वैल्यू, तो डोमेन क्या आ जाएगी, आगे वाली वैल्यू आ जाएगी। तो 1 2 3 4, तो ये क्या आ गई हमारी, डोमेन आ गई। क्या आ गई, डोमेन। अब देखिए आगे, आगे देखिए दूसरी बात, रेंज। रेंज होती है वैल्यू ऑफ वाई इन रिलेशन आर, वैल्यू ऑफ वाई इन रिलेशन आर। ठीक है, तो रेंज कैसे आएगी, देखिए तो रेंज आएगी क्या, यानी कि y की वैल्यू सारी की सारी, तो ये जो जो पीछे लगे हैं 2 3, ठीक है 2 3 और ये 4 और एक ये 5, तो ये क्या आ जाएगी आपकी रेंज आ जाएगी। सेट के अंदर से रेंज कैसे निकलेगी, y वाले पॉइंट को रेंज बोलेंगे, x वाले पॉइंट को डोमेन बोलेंगे। समझ आया। अब देखते हैं कोडोमेन क्या होगा। कोडोमेन क्या होगा, जैसे देखिए कोडोमेन का हम निकालने के लिए दो सेट चाहिए होंगे। सेट ले लो ए 1 2 3 4, 1 2 3 4, और एक सेट ले लो बी 2 3 4 5, ये सेट बनेगा, इसी का रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो देखिए अब मेरी बात सुनिए, डोमेन क्या होगी, सॉरी कोडोमेन क्या होगी। कोडोमेन क्या होगी, कोडोमेन इन दोनों में से बड़ा कोई एक सेट होगा, यानी कि अभी तो दोनों में बराबर है, अगर इनमें से कोई बड़ा सेट निकलता है तो उसी को हम कोडोमेन बोलेगी। क्या बोलेंगे, कोडोमेन। देखिए कोडोमेन आप इसको बोल सकते 2 3 4 5, तो ये कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है, मान के चलिए इसमें कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है, और यहाँ से ये काट दिया जाए और यहाँ लिख दिया जाए 3 5, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, एक कोडोमेन बन जाएगी। तो बड़े वाला सेट हो गया, तो बड़ा सेट कौन, बी, तो बी क्या आ जाएगी, कोडोमेन आ जाएगी। समझ आया। तो सभी बच्चों को कोडोमेन और डोमेन और रेंज सब समझ आ गए। तो इसका एक क्वेश्चन और देखें, एक क्वेश्चन से और समझते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3, और बी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बी सेट जो दिया हुआ है ए कोमा बी, इनके बीच में रिलेशन बनाया हुआ है इन्होंने 1 ए 2 बी 3 ए 3 बी, ये किसने रिलेशन बनाया हुआ है। ठीक है, तो बोला गया है आपको इसमें से डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालनी है। क्या निकालना है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालिए। डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालनी है, तो निकालिए। कैसे निकालोगे, मैंने बताया आपको डोमेन क्या होती है, वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस, तो वैल्यू ऑफ एक्स 1 2 3 4, ये सारी क्या हो जाएंगी, वैल्यू हो जाएंगी 1 2 3, आ गई सब की सब। अब इसमें वाई वाली भर दो। रेंज, कोडोमेन क्या हो जाएगी, कोडोमेन में देखिए कौन सा बड़ा सेट, ये वाला बड़ा सेट, तो 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला, अब देखिए डोमेन, रेंज निकालनी है, रेंज में क्या आएगी, वाई वाली, ए बी, यानी कि ए और बी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। मतलब कहने का क्या है कि रेंज जो डोमेन होती है वो डोमेन सेट ऑफ ए सेट होता है। क्या होती है, डोमेन सेट ए। और इसमें कहने का क्या मतलब है, सेट बी ही आपका क्या होता है, रेंज होता है। इतना समझ आया सभी बच्चों को, किसी को कोई डाउट है। कहने का क्या मतलब है यार, जब भी लिखोगे आप एक्स एक्सिस वाले तो वही होंगे ना जो ए एलिमेंट में है, ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सबके सब तो एक्स होंगे ना, एक्स होंगे या नहीं होंगे। तो इसी कारण क्या होगा, ये दोनों सेट ए को ही हम डोमेन बोलेंगे और सेट बी को ही हम रेंज बोलेंगे। डोमेन और कोडोमेन का कैसे पता करेंगे, वो आप बड़ा सेट देख लेना क्या होगा। तो ये है ट्रिक के हिसाब से, यानी कि डोमेन पूछी जाए तो सीधा सेट ए लिख दो, रेंज पूछी जाए तो सेट सीधा बी लिख दो। समझ आया। किसी बच्चे को कोई डाउट है नहीं, चलिए आगे चलते हैं।
अब देखते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन देखते हैं पहले। देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखिए सबसे पहले टाइप आता है रिफ्लेक्सिव। कौन सा टाइप आता है? रिफ्लेक्सिव। सबसे पहला टाइप रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, फिर आएगा आपका ट्रांजिटिव, फिर आता है इक्विवेलेंस। ये चार तरह के आपके टाइप्स होते हैं, ठीक है। देखिए रिफ्लेक्सिव क्या होगा आपका? रिफ्लेक्सिव के अंदर ए कोमा ए पेयर इज बिलोंग टू आर, ठीक है। यानी कि x इज इक्वल टू वाई इज बिलोंग टू आर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। मान के चलिए कोई सेट है ए 1 2 3, ठीक है, और इसका जो रिलेशन बनेगा उस रिलेशन में 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। तो ये सब इसके अंदर होना ही चाहिए, तब जाकर ये क्या बनेगा? रिलेशन बनेगा, ठीक है। कौन सा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा। कौन सा रिलेशन बनेगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा। समझ आया सभी को? ठीक है, तो ये सब इसके अंदर होना चाहिए। समझ आया ये वाला पॉइंट? अब देखते हैं अगला पॉइंट। ये पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट कहता है अगर ए बी है, अगर ए बी है तो बी ए बी बिलोंग टू आर होना चाहिए, ठीक है। सॉरी ऐसे नहीं, ए बी बिलोंग टू आर है तो देन ये भी होना शुड, ठीक है, देन शुड बी कोमा ए बिलोंग टू आर। मतलब क्या है? अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। देखिए कैसे मैं क्या कह रहा हूं। अगर कोई सेट 1 2 3 है, अब की बार इसको मिटाएंगे नहीं, इसी से बना लेंगे सभी। 1 2 अगर उसमें है, ये पेयर अगर उसमें है तो उसमें ये भी होना चाहिए 2 1, यानी कि ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है। समझ आया? सिमेट्रिक वाला भी समझ आ गया, सिमेट्रिक वाला भी ये कहता है अगर मेरा दोस्त मेरे साथ है तो हमेशा मेरे साथ ही रहना चाहिए। सिमेट्रिक क्या बोलता है? अगर दोस्त मेरे साथ है, मान के चलिए ए बी का दोस्त है, बी ए का दोस्त है, इन दोनों की जय वीरू वाली जोड़ी है, तो जय वीरू वाली जोड़ी है तो ये कहता है हमारी जोड़ी कभी टूटनी नहीं चाहिए, दोबारा आनी चाहिए, यानी कि बी ए में आनी चाहिए, ठीक है। समझ आया? इतना समझ आया? अब चलते हैं ट्रांजिटिव की तरफ। ट्रांजिटिव में क्या होता है? अगर ए बी है, ठीक है, बी सी है, सॉरी देखिए ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, तो देन आपका ए सी बिलोंग होना चाहिए, ए सी भी आर के अंदर बिलोंग होना चाहिए। समझ आया? अब बात देखिए क्या कह रहा है, ये मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है भी अगर 1 2 है और 2 3 है, यानी कि ए बी बी सी, वो तो क्या होना चाहिए? 1 और 3 भी होना चाहिए, 1 और 3 भी होना चाहिए। देखिए कैसे, मान के चलिए कोई आपका दोस्त है, एक आपका कोई एक का दोस्त 2 है, एक का दोस्त 2 है और 2 का दोस्त 3 है, 2 का दोस्त 3 है। मतलब क्या है? ये तो इसका दोस्त है और ये इसका दोस्त है, ठीक है। कहने का क्या मतलब है? ये कहता है और ये कहता है भी भाई तेरे 2 2 दोस्त है तो हमारी दोस्ती भी करवा, तो हमारी दोस्ती भी। अब मान के चलिए ऐसा होगा ही होगा। अब जैसे 2 दोस्त मिलते हैं, मेरा कोई दोस्त है, ठीक है, कोई 2 मेरा दोस्त है, ठीक है, वही उस 2 का दोस्त कोई 3 है, ठीक है, और हम तीनों आपस में मिल जाते हैं और मैं उसको कहता हूँ भाई ये है कौन, तो मैं उसके साथ दोस्ती करना चाहूँगा क्योंकि वो मेरे दोस्त का दोस्त है तो हम दोस्ती करेंगे। तो वैसे ही इसने कहा भी अगर ये तेरा दोस्त है भाई तो तुम मेरी भी इसके साथ दोस्ती करा, इसीलिए कहता है ये भी हमें भी पेयर के अंदर रखो, हमें भी एक दूसरे के दोस्त बनाओ। इसीलिए कहता है ए अगर बी का दोस्त है और बी का दोस्त आगे सी है तो
सी और ए क्या कहता है, सी और ए कहता है भी भाई बी सुन हमारी बात, हम दोनों को भी दोस्त बनाओ, ए और बी, ए और सी दोनों को दोस्त बनाओ। समझ आया? इतना समझ आ गया होगा, ठीक है? समझ आ गया ये वाला भी। अब देखिए इक्विवेलेंट क्या होगा, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो, ये तीनों सेट की कंडीशन जो फॉलो करता है उस सेट को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस सेट। जो इन सेट की क्या करता है, इन सेट की प्रॉपर्टीज को सभी को फॉलो करता है, सभी के सभी सेट को फॉलो करता है, वो रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। जैसे मतलब क्या है, ठीक है, मतलब क्या है, एक मिनट कोट निकाल देते हैं, गर्मी ज़्यादा लग रही है, थोड़ी गर्मी से लगने लग गई, एनर्जी आ गई ना। देखिए अब कोई सेट है, देखिए कोई सेट है 1 2 3 4, ठीक है, और इसमें रिलेशन बना हुआ है इज इक्वल टू 1 2 सॉरी 1 1 1 2 2 3, ठीक है, और 3 2 और 1 3, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्या कहता है, ये तीनों की कंडीशन फॉलो करना चाहिए। क्या ये तीनों की कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा? कर रहा है। जैसे देखिए इसके अंदर 1 1 भी है और 1 1 क्या होता है, बिलोंग्स टू आर है, देन इट इज अ रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव कर गया। अब देखिए आगे सिमेट्रिक क्या कहता है, अगर ए और बी है, बी और ए भी होना चाहिए। एक ए और बी है, ठीक है, तो बी और ए भी होना चाहिए। अगर बी और ए है, ए और बी है, तो बी और ए भी होना चाहिए। तो ठीक है ना, वो बी और ए, यानी कि 2,3 एंड 3,2 इन बिलोंग टू आर, इट डन इट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हो गया ये, यहां से सिमेट्रिक भी हो गया। अब देखो तीसरी कंडीशन फॉलो करता है कि नहीं करता है। देखो तीसरी कंडीशन भी ये फॉलो करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि मैंने बनाया ही इस तरीके से है, करेगा तो है ही, ठीक है। तो ए और बी, ए और बी देखिए, ए और बी है, बी और सी होना चाहिए, सी और ए और सी होना चाहिए। मतलब क्या, अगर इसका दोस्त है तो वो मेरा भी दोस्त बनेगा, ठीक है। तो करिए, देखिए 1 और 2 है, 2 और 3 है, तो 1 और 3 भी है। देखिए ए और बी है, बी और सी है, सी ए और सी है, ठीक है। तो 1 और 3 भी है, बिलोंग्स टू आर, देन इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या है ये, ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो तीनों है, इसका मतलब क्या है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है ये, इक्विवेलेंस रिलेशन है। समझ आया सभी बच्चों को? किसी को कोई डाउट है? नहीं है? तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इन्हीं के, टाइप्स ऑफ रिलेशन के। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है आपको, मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूँ काफ़ी सारे, ठीक है। क्वेश्चन 1 क्या कहता है, क्वेश्चन 1 कहता है सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ है, देन आर आपको दे रखा है रिलेशन 1 1 2 2 3 3, ठीक है, और 1 2 और 2 1। देन फाइंड आउट करना है, चेक करना है, चेक रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ट्रांजिटिव सॉरी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। पॉज करके सभी बच्चे पहले सॉल्व करके देखिए अपने आप से, पॉज करके सभी बच्चे सॉल्व करके देखेंगे अपने आप से, ठीक है।
चलिए सही बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा, तो हम देखते हैं। मैंने क्या बोला, अगर आपको ये रिफ्लेक्सिव चेक करना है, पहले इसको रिफ्लेक्सिव चेक कीजिए। रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव के अंदर कंडीशन क्या लगती है, ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। क्या ए बिलोंग टू आर नहीं है? क्या ए बिलोंग टू आर नहीं है? क्या ए बिलोंग टू आर नहीं है? देन इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बट आगे भी चेक करना है, आगे चेक कीजिए, क्या ये सिमेट्रिक है? चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक बताइए, सिमेट्रिक बताइए। सिमेट्रिक के अंदर कंडीशन क्या लगती है, ए और बी और ए होना चाहिए। तो क्या इसके अंदर बी और ए है? बी ए और बी और ए है ना, बी और ए। तो देन इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है। क्या है ये? सिमेट्रिक रिलेशन भी है। तो सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर ट्रांजिटिव पता चल गया तो हम इसको क्वेश्चन को इक्विवेलेंस क्रिएट कर देंगे, इक्विवेलेंस बता देंगे। ठीक है, तो करो। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या? ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन बनती है ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए और सी ए होना चाहिए। क्या ऐसा मुमकिन है? इसमें ए बी है, ठीक है, ए बी है, ये तो ए है, ए बी है, बी ए है, लेकिन इसके अंदर बाकी कंडीशन फॉलो नहीं करती। ए बी तो है, ये इसके अंदर नहीं है, ये इसके अंदर नहीं है, तो देन ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये क्या क्या है? सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव है। क्या है? सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव है। समझ आया इतना? आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है भी ए आपको दिया हुआ है कोई सेट जिसमें ए बी और सी है, और आपको क्या कह रहा है, रिलेशन आर दिया गया है। ठीक है, आर रिलेशन आपके लिए है ए बी, ठीक है, बी और ए, बी और सी, एंड सी और डी। ठीक है, चेक करना है आपको, डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन कीजिए कि ऑप्शन ए में ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है, या सी ये ट्रांजिटिव है, या फिर डी आपका है इक्विवेलेंस। बताइए क्या है? सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव या फिर इक्विवेलेंस? बताइए क्या है? जल्दी से पॉज करके सॉल्व कीजिए इसको। सही बच्चे जल्दी से पॉज करके सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने कर लिया होगा, चलिए आगे देखते हैं। देखिए सॉल्व करते हैं। पहले रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है? ए होना चाहिए, बिलोंग टू आर। क्या ए है इसमें? कहीं नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। आगे चलिए। ट्रांजिटिव के लिए ए बी होना चाहिए और बी सी होना चाहिए, सॉरी बी ए होना चाहिए। तो बिलोंग टू आर क्या है? ए बी है, बी ए है, तो ये इसको फॉलो कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक तो है ही है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ए बी होना चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए बी सी होना चाहिए और सी ए होना चाहिए। क्या ऐसा है? ए बी है इसके अंदर, बी सी है, लेकिन ये नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव नहीं, तो इक्विवेलेंस भी खत्म, बचा क्या? सिमेट्रिक बचा। ये आंसर हो जाएगा। समझ आया? ठीक है, देखिए आप आंसर निकाल कर भाग नहीं सकते, आपको आगे भी चेक करना होगा। ठीक है, माना कि यहाँ से अगर ये नहीं बना तो इक्विवेलेंस का ऑप्शन कट गया, लेकिन अगर ये है तो ये भी कट जाएगा। वैसे हो तो जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये चेक कर लेना है भी है या नहीं। तो आप लोगों का अगर वो भी बनता है तो इसका मतलब यहाँ पर गड़बड़ी है, तो या फिर ऑप्शनों में गड़बड़ी है। ठीक है, वैसे एनडीए कभी भी अपने पेपर के अंदर गड़बड़ी नहीं करता। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, कोई सेट है, सेट दिया गया है 1 2 3
रिलेशन दिया गया है R इज इक्वल टू 1 1 2 2। तो बताइए R इज रिफ्लेक्सिव, वाई क्यों है, क्यों रिफ्लेक्सिव है? क्योंकि इसके अंदर क्या है, ए बिलोंग्स टू आर हो रहा है, यानी कि 1 1 बिलोंग्स टू एंड 2 2 बिलोंग्स टू आर हो रहा है, जिस कारण ये क्या है, ए है। ऐसे क्वेश्चन भी रीजन के तौर पर आपको पूछे जा सकते हैं भी ये क्यों है, और आपको नीचे रीजन दे देगा आंसर के रूप में, और आपको वो निकालना होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, बोला गया एक सेट दिया गया 2 4 6 8, ठीक है, और रिलेशन दिया गया है ए डिवाइड्स टू बी। ऑप्शन चेक करना है, चेक कीजिए ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, बताइए क्या है। जल्दी से पॉज कर सभी बच्चे करेंगे इसको, पॉज कर सभी बच्चे करिए सोल्व, सभी के सभी करिए सोल्व इसको। मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने कर लिया होगा सोल्व, आगे देखें, चलिए आगे देखते हैं। देखिए हम करते हैं सोल्व। माना क्या गया है अभी, ए जो है वो बी से डिवाइड होने वाला होना चाहिए, तो ए अगर बी से डिवाइड होने वाला होना चाहिए तो 4 2 होगा, ए से डिवाइड हो जाता है बी से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और 8 4 आ जाएगा, ठीक है, 2 2 आ जाएगा, क्योंकि ये भी एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे आसानी से, तो ऐसे तो 3 3 भी आ जाएगा, 4 4 भी आ जाएगा, 8 8 भी आ जाएगा, 6 6 भी आ जाएगा, ऐसे कर आ जाएगा। तो निकालिए, देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए आपको कंडीशन क्या फॉलो करनी है, ए होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर, तो ए है, अब ज़्यादा नहीं लिखूंगा, सीधा कर लो, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्या सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन ए बी होना चाहिए, बी ए होना चाहिए। देखिए 4 2 और 2 4 होना चाहिए, 2 4 है नहीं इसमें, ठीक है, तो ये नहीं होगा, सिमेट्रिक तो ये नहीं है। ट्रांजिटिव है, अगर सिमेट्रिक नहीं है वैसे ट्रांजिटिव नहीं होगा, फिर भी निकाल के देखिए। इसके लिए कंडीशन ए बी सी होना चाहिए, सी ए होना चाहिए। क्या ऐसा है, ए बी, तो यही बी और सी, ए बी तो ए और बी सी, बी और सी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव जरूर हो सकता है, लेकिन ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो बच्चों कैसे लगे आप लोगों को क्वेश्चन? अगली नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले रिलेशन के काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम आगे फंक्शन चैप्टर को शुरू करेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फंक्शन का थोड़ा बहुत पार्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन पहले रिलेशन के पूरे क्वेश्चंस करेंगे जो पेपर में भी आ चुके हैं, ठीक है।